क्या उसने किसी मरीज की रिपोर्ट से छेड़छाड़ की? बिना अनुमति कोई व्यक्ति कैसे अस्पताल के वार्ड, आईसीयू और इमरजेंसी तक पहुंच सकता है? लेकिन उसका अस्पताल से तो कोई लेना देना ही नहीं था। किसके कहने पर आई? खुलेआम मरीजों के खून के सैंपल लेती घूम रही थी। पूछताछ में उसने ये तक माना कि निजी डायग्नोस्टिक लैब से जुड़ी हुई है। अस्पताल प्रशासन भी चौंक गया कि या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। सोचिए, आईजीएमसी जैसा बड़ा सरकारी अस्पताल और वहीं एक फर्जी लैब टेक्नीशियन खुलेआम मरीजों के खून के सैंपल लेती घूम रही थी। हाँ, आपने सही सुना। जहां हर सैंपल जिंदगी और मौत का फैसला करता है, वहीं एक ऐसी महिला पकड़ी गई जिसके पास ना पहचान थी, ना नौकरी, ना कोई अनुमति। तो फिर वो कौन थी? किसके कहने पर आई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसने किसी मरीज की रिपोर्ट से छेड़छाड़ की? आईजीएमसी की भीड़भाड़ वाली गलियों में चल रही इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब अस्पताल स्टाफ ने उसे शक के आधार पर रोका। जांच हुई तो सामने आया कि महिला खुद को लैब टेक्नीशियन बताकर मरीजों से सैंपल ले रही थी, लेकिन उसका अस्पताल से तो कोई लेना देना ही नहीं था। जिसके बाद जब अस्पताल के अधिकारियों ने उस महिला से पहचान पत्र और आधिकारिक अनुमति की मांग की, तो वो एक भी दस्तावेज नहीं दिखा सकी। इतना ही नहीं, पूछताछ में उसने ये तक माना कि वो आईजीएमसी की कर्मचारी नहीं है, बल्कि किसी निजी डायग्नोस्टिक लैब से जुड़ी हुई है और वहीं से उसे सैंपल लेने भेजा जाता था। यह सुनकर अस्पताल प्रशासन भी चौंक गया। आखिर बिना अनुमति कोई व्यक्ति कैसे अस्पताल के वार्ड, आईसीयू और इमरजेंसी तक पहुंच सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पहली बार हुआ था या लंबे समय से ऐसा कोई खेल चल रहा था? अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, अस्पताल स्टाफ से पूछताछ हो रही है और इस बात की पड़ताल चल रही है कि कहीं कोई अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं। आखिर किसकी लापरवाही से मरीजों की जान जोखिम में पड़ी? और क्या सिर्फ ये महिला ही इस नेटवर्क में शामिल थी या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई भी बिना पहचान के मरीजों के बीच पहुंच सकता है? ऐसी घटनाओं से सिर्फ अस्पताल की छवि खराब नहीं होती, बल्कि आम नागरिकों का भरोसा भी टूट जाता है। जब सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ही ऐसी चूक हो सकती है, तो छोटे संस्थानों का क्या हाल होगा?